आगम तेजी नवरे भाखियो गणधर ते हियड़े राखियो ते अनो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। गंगोत्री जहाँ से गंगा निकलती है, बहती बहती कई लोगों की प्यास बुझाती है और उनके किनारे कई मंदिर निर्माण हो गए, कई साधु संतों ने साधना की और अपने आप को इस संसार से मुक्त बनाने का प्रयास किया। कई आत्माएं सफल हुई और आखिर वह गंगा जाके समुद्र में मिल जाती है। भगवान महावीर से निकली हुई है ज्ञान की गंगोत्री, ज्ञान की गंगा कई आत्माओं के ज्ञान की प्यास बुझाती हुई हम तक पहुंची। कई आत्माओं ने वह पानी से अपने आप को निर्मल किया, कई आत्माएं मुक्ति में गई, कई आत्माएं इस संसार से पर हो गई, कई आत्माएं शुद्ध हो गई। शुद्ध गंगा हिमाचलम, शुद्ध गंगा बहती 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 हम तक पहुंची। जिसको प्यास लगी है वह नदी के किनारे जाएगा, प्यास बुझाएगा और आखिर तृप्त हो जाएगा। आपको तृप्त होना है तो संसार में मत भटको। आपको तृप्त होना है, धर्म के पास आओ, धर्म की समझ आपके मन में बनाओ। धर्म के पास आने का मतलब मैं ये नहीं करता कि आप मंदिर में आओ, आप हमारे पास आओ। धर्म के पास आने का मतलब यह है कि आपके दिल में धर्म की समझ विकसित हो, आपके जीवन में धर्म आ जाए, आपकी समझ में धर्म आ जाए। धर्म समझना, धर्म करना, यह सब अलग चीज है। धर्म क्रिया करना, रूटीन बना देना, यंत्रवत क्रिया करना, वह अलग चीज है। लेकिन धर्म जीना अलग चीज है। सभी आत्माओं को चाहिए कि धर्म जीने का वह प्रयास करे। धर्म से ही इस मनुष्य जाति का कल्याण होगा। धर्म की समझ जितनी ज्यादा विकसित होगी उतना ही मनुष्य समाज विकसित होगा। और मनुष्य समाज को विकसित करने का प्रयास साधु संत करते हैं। साधु जीवन गृहस्थों के लिए आदर्श है और साधुओं के लिए केवली भगवंत, महान त्यागी तपस्वी मुनि भगवंत आदर्श है और उनके लिए भगवान महावीर आदर्श है और सबके लिए सिद्ध भगवंत आदर्श है। साधु जीवन में व्यवहार कैसा होना चाहिए,
साधुओं का व्यवहार लोगों से और साधुओं का व्यवहार आपस में कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर भगवान महावीर ने और उनके शिष्यों ने बहुत ही बारीकाई से देखकर नियम बनाए और चारों ओर से सोचा है, अनेक पहलुओं से देखा है कि साधु जीवन में क्या संभव है, क्या असंभव है, क्या पॉसिबल है, क्या इम्पॉसिबल है, और कैसे जीने से साधु का प्रभाव लोगों के ऊपर ज़्यादा पड़ेगा और लोग कैसे आपके पास आएंगे, लोगों के जीवन में धर्म का फैलावा कैसे होगा। इस सभी बातों को नज़र में रखते हुए आगम ग्रंथों के अंदर बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया गया है। यह आगम ग्रंथ का नाम है ओघ निरुक्ति सूत्र, जिसमें साधु जीवन की सामाचारी की विस्तृत समझ दी गई है। सामाचारी का मतलब है साधु जीवन की मर्यादा, साधु जीवन की व्यवस्था। जो कुछ बातें आगे के ग्रंथों में नहीं बताई गई हैं, वैसी कई बातें इस आगम ग्रंथ में बताई गई हैं। और यह आगम ग्रंथ भद्रबाहु स्वामी जी ने प्रत्याख्यान प्रवाद नाम के पूर्व में से उद्धृत किया है। 14 पूर्वों के अंदर जो ज्ञान था वह अगाध सागर जितना था, अफाट सागर जितना था, लेकिन 14 पूर्व नष्ट हो गए। इसके बाद 10 पूर्वी रहे, 10 पूर्व रहे, 4 पूर्व नष्ट हो गए। लेकिन उसमें से कुछ बातें आगम ग्रंथों के माध्यम से हमारे तक पहुंची है। कहते कि एक पूर्व यानी कि ऐसा एक शास्त्र जो लिखने के लिए यदि कोई बैठे तो उसको लिखने के लिए एक हाथी जितनी ड्राई शाही इंक चाहिए। ड्राई इंक को भिगोया जाए और इससे जितना लिखा जाए उतना एक पूर्व ग्रंथ होता था। मतलब एक हाथी जितनी ड्राई शाही, उसको भिगो के लिखने का कितने कागज का यूज हो जाएगा, कितना लिखा जाएगा। जितना भी लिखा जाए वह एक पूर्व कहलाएगा। दूसरे पूर्व को लिखने के लिए 2 हाथी जितनी स्याही लगेगी, ड्राई इंक। तीसरे पूर्व को लिखने के लिए 4 हाथी जितनी स्याही लगेगी। चौथे पूर्व को लिखने के लिए 8 हाथी जितनी स्याही लगेगी। दुगुना 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 करते जाओ, इतनी ड्राई स्याही से जितना लिखा जाए उतना 14 पूर्व कहलाता था। उसमें से 9वें पूर्व में से कुछ बात हमारे पास आई है, प्रत्याख्यान प्रवाद में से आई है, जिसमें साधु जीवन की मर्यादाओं की बहुत कुछ बातें हैं। उसमें से एक कल्पसूत्र का उद्धरण किया गया है, जो दशाश्वत स्कंद में 9वें अध्ययन के रूप में समाविष्ट है। कल्पसूत्र का मतलब क्या है कि दशाश्वत स्कंद का 9वां अध्ययन यानी कि कल्पसूत्र का 9वां व्याख्यान वही मूल कल्पसूत्र। इसके बाद उसका एडिटिंग किया गया और एक अलग ग्रंथ के रूप में उसको स्थापित किया गया। ओघ निरुक्ति सूत्र के अंदर मूल सब्जेक्ट चरण सित्तरी का है। जिन शासन में 2 चीज प्रसिद्ध हैं, कर्ण सित्तरी और चरण सित्तरी।
यानी कि चारित्र धर्म के 70 प्रकार भेद, कर्ण सिद्धि आने की क्रिया जो करने योग्य हैं वैसे क्रिया आदि के 70 प्रकार भेद, यह चरण सिद्धि का विषय है। और यह सब्जेक्ट यहाँ पर 7 विभाग में दिया गया है। अलग अलग अध्ययन के रूप में उसका विवरण किया गया है। सर्वप्रथम अध्ययन है प्रतिलेखना द्वार। प्रतिलेखना का मतलब है परिलेखन। और कोई धर्म के अंदर, कोई साधु संत के जीवन में प्रतिलेखना का विधि है ही नहीं। अन्य धर्म के अंदर पूजा पाठ है, हवन आदि हैं, माला जपना आदि हैं, लेकिन जीवों के बचाने के लिए जो क्रियाएं हैं वो क्रियाएं अन्य धर्म में आपको उपलब्ध नहीं होगी, वहाँ नहीं है। जैन साधु जीवन का बेस अहिंसा है। कोई भी जीव को मारना नहीं, कोई भी जीव की विराधना न करना। मारने की बात ही नहीं है, वो तो दूर की बात है, लेकिन उसको टच भी नहीं करना। साधु को चाहिए अन्य कोई भी जीव को वो स्पर्श तक न करे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप से। और इसलिए जैन साधु न वनस्पति का स्पर्श करते, न अग्नि का स्पर्श करते, न कच्चे पानी का स्पर्श करते, न वैसी मिट्टी का स्पर्श करते जो सचित है, जो सजीव है। साधु के जीवन के अंदर कोई भी जीव की विराधना करना वर्ज्य है। अब कुदरती रूप से कपड़े के ऊपर कोई जीव जंतु आ जाता है, कोई चींटी, कोई मच्छर, कोई मक्खी आदि बैठ जाता है, चाहे कोई भी जीव जंतु आ जाता है, तो साधु क्या करेगा? तो दिन में 2 बार अपने जो भी कपड़े हैं बिछाने के, पहनने के, जो भी कपड़े, उसका वह परिलेहन करेगा। परिलेहन करना अति आवश्यक है, प्रतिलेखना जिसे कहते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि रस्सी के ऊपर कपड़े छोड़ देते हैं जब यूज नहीं करना है तो, तब कभी भंवरी उस कपड़े में जाके कुछ पत्ते लाकर छोड़ देती हैं, अपना घर बनाने का प्रयास करती हैं। कभी कभार बारिश के दिनों में कई तरह के जीव जंतु उड़ते हुए आते हैं और कपड़े में घुस जाते हैं। और इसलिए साधु चातुर्मास के दिनों में जब सो जाते हैं, संथारा करते, तब जमीन के ऊपर नहीं करते, पाट के ऊपर करते हैं, जमीन से कुछ ऊपर, क्योंकि जमीन के ऊपर जीव जंतु आने की संभावना ज़्यादा है। फर्श के ऊपर जीव जंतु जल्दी से आ जाएंगे, लेकिन पाट के ऊपर जीव जंतु जल्दी से नहीं आएंगे। और इसलिए साधु को खुद को भी बचाना है, अन्य जीवों को भी बचाना है, इसलिए वह परिलेहन दिन में 2 बार करते हैं। पाट का भी परिलेहन होता है, उसके ऊपर जो कपड़े आदि बिछाए जाते हैं, संथारा आदि, उसका भी परिलेहन होता है, और वह करना जरूरी है। उसकी विधि क्या है? उसकी विधि बताई गई है कि इस तरह से इसका परिलेहन किया जाता है। और परिलेहन करने के समय मौन रहना है, बोलना नहीं है, बातें नहीं करना है। बातें करने से ध्यान भटक जाता है,
तो जीवों को बचाने के लिए जो आप क्रिया कर रहे हो उसमें आपका ध्यान रहेगा नहीं, तो विराधना की संभावना पूरी है। और इसलिए परिहरण करने के समय मौन रहना है। जो श्रावक श्राविकाएं उपधान करते हैं, पौषध करते हैं, तो पौषध के अंदर जब परिहरण आप करते हो तब आपको मौन पूर्वक परिहरण की क्रिया करनी है। यह बात का ख्याल रखें। और परिहरण करने के समय आपको कुछ बोलना है, जो मन में रटना है, जिससे आपकी जागृति बनी रहे और जीवों की विराधना से आप बचो। अब चातुर्मास समाप्त होता, कार्तिक पूर्णिमा के दिन चातुर्मास की समाप्ति हो जाती है और उसके बाद साधुओं का विहार प्रारंभ हो जाता है। अब विहार भी साधु को कैसे करना चाहिए? जैन साधु जब विहार करते हैं तब जितना आवश्यक है उतना ही सामान अपने साथ रखते हैं, उतने ही कपड़े अपने साथ रखते हैं और उतना ही सामान साथ में रखते जितना वो खुद उठा पाए। 2 कंधे के ऊपर बिछाने के कपड़े, पहनने के कपड़े, कंबल, जो कुछ भी लगता है वह उठा लेना है। और पात्रा, पोथी, जो भी उपकरण आवश्यक है, दंडासन आदि सभी चीज़ों को साधु को साथ में लेकर चलना है। परेशानी यह है कि आप लोगों को साधु के उपकरणों का भी पूरा ख्याल नहीं है। आपको उपकरण के पूरे नाम भी पता नहीं है। आप दंडासन किसे कहते हो, डांडा किसे कहते हो, कोई आपको फर्क नहीं पड़ता। आपको पात्रा क्या, उसका भी कोई समझ नहीं है। हमारी परिभाषा भी आपको समझ में नहीं आती। कभी कभार हम गोचरे के लिए आते हैं आपके घर और तब आपके घर की महिलाएं हमें गोचरी बहराती हैं। कोई संजोग से आप घर में उपस्थित हो तो आपकी धर्मपत्नी आपको कहती है कि आओ आप गुरु महाराज को बहराओ, और तब जाके आप यूं ही जल्दबाजी में बोल देते हो, दे 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 दे, तू दे, मैं खड़ा हूं। गुरु महाराज को देना नहीं है, गुरु महाराज को बहराना है। कोई तो ऐसा बोलते, परोस, तू परोस। गुरु महाराज आपके घर खाने के लिए नहीं आए कि आप परोसो। गुरु महाराज आपके घर बहरने के लिए आए हैं, गोचरी लेने के लिए आए हैं, इसलिए आपको गुरु महाराज को गोचरी बहराना है। जब आपके घर गुरु भगवंत बहरने के लिए आए, उस वक्त यदि आप घर में हो तो सोफे पर से आप खड़े हो जाना, कुर्सी पर से आप खड़े हो जाना, गुरु भगवंत को वंदन करना, पधारो कह के बुलाना, और जब तक आपके घर में गुरु भगवंत है तब तक आप खड़े रहना, और गुरु भगवंत जब जाए तब पधारिएगा ऐसा बोल के उनको विदाई कीजिए। बाद में आप अपना काम कीजिए। ये गुरु भगवंत का विनय है। यदि आप घर में उपस्थित हो और आप बहराओगे तो आपको सुपात्र दान का लाभ मिलेगा। आपकी धर्मपत्नी धर्म करती रहेगी, आप धर्म नहीं करोगे तो आपको पुण्य का लाभ नहीं मिलेगा। आपको भी धर्मपति बनना है, यानी कि आपके जीवन में भी धर्म आना जरूरी है। आप भी धर्म कीजिए, आप खुद गुरु भगवंत को बहराइए, आप खुद लाभ लीजिए। जो खाता है उसका ही पेट भर जाता है, उसको ही तृप्ति होती है। जो देखता है उसको तो जलन के अलावा कुछ नहीं होता।
और इसलिए आप खुद लाभ लीजिए। आप हर वक्त घर में नहीं होते हो। जब जब गुरु भगवान आते तब हर वक्त हर समय आप उपस्थित नहीं होते हो। अधिकांश लाभ महिलाओं को ही मिलता है। जब आप उपस्थित हो तो आप लाभ लेना मत चूकिएगा। आप कहिए आपकी धर्मपत्नी को कि तू रहने दे, मैं बह रहा हूँ, मुझे लाभ लेने दे, और आप खुद बह रहिएगा। आपको गुरु भगवंत के व्यवहार का पता होना चाहिए। गुरु भगवंत साथ में रजोहरण लेकर ही आते हैं। गुरु भगवंत के पास रजोहरण अवश्य होता है, जिसको आप ओघा कहते हो। ओघो छे अनमोलो तेनु तमे जतन करजो। जो रजोहरण है, जो ओघा है, उसका मतलब क्या है कि साधु जीवन के अंदर जो भी क्रिया करनी है वह जयना पूर्वक करनी है, यत्ना पूर्वक करनी है। और इसलिए गुरु भगवान जहीं भी जाते उसको साथ में लेकर ही जाते हैं। अब कोई रजोहरण कहेगा तो उचित नाम है, कोई ओघा कहता है कि ये ओघो। ओघो वास्तव में एक देहाती नाम है। गुरु भगवंत विहार करते हुए जा रहे थे, एक गांव में रुके थे, उनके बगल में रजोहरण था। कोई किसान ने देखा कि गुरु महाराज ये लेकर जा रहे हैं, उनके पास यह है। गुरु भगवंत को उसने पूछा, गुरु महाराज ये क्या लेकर जा रहे हो, ओघा जैसा क्या है? यह ओघा शब्द जो है वह खेत किसान आदि लोगों का शब्द है। जो खेत मजदूर है, खेत मजदूर है, जो किसान है, उनका शब्द है ओघो। ओघो किसे कहते हैं कि जब अनाज उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है, उसके दाने निकाल लिए जाते हैं, उसके बाद जो घास बचता है उसको बांध के खेत में रखा जाता है, स्टॉक किया जाता है, और उसको गोल सर्कल के रूप में जमा किया जाता है और ऊपर से चोटी बांध दी जाती है। तो ये ओघा जैसा दृश्य खड़ा हो जाता है। वो देखकर किसान लोग कहते हैं, गुरु महाराज ये ओघा जैसा आपने क्या रखा है? और उनके ऊपर से शब्द आया है ओघो। साधु के पास हाथ में डंडा रहता है, दंड रहता है। वो दंड किसी को मारने के लिए नहीं होता है, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए होता है। मतलब कहीं जाना है, कहीं उतरना है, कहीं चढ़ना है, तो दंड सपोर्ट करता है। और कुत्ते जैसे प्राणी जो है वह दंड से ऐसे दूर हो जाते हैं डर के मारे, जो पास में नहीं आते हैं। इसलिए साधु के हाथ में दंड होता है। जब कहीं जाना उतरना है, रास्ते में कांटे बिखरे हुए हैं, तो दंड से दूर कर दिए जाते हैं। दंड वो काम में भी आता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब साधु को क्रिया करनी है और कोई स्थापनाचार्य जी आदि कुछ साधन नहीं है, तब दंड के ऊपर मेरु रहता है और मेरु में पंच परमिष्टि का प्रतीक होता है। उनके ऊपर स्थापना करके, स्थापनाचार्य जी की स्थापना करके वह क्रिया कर लेते, कर सकते हैं। इसलिए दंड यह काम में आता है। दंडासन जो है वह प्रमार्जना, यानी कि जहाँ ठहरे हैं, ठहरना है, उस जगह पे जहाँ बैठना है, वहाँ पर थोड़ा सा भी कोई जीव जंतु आदि की संभावना है, धूल आदि कुछ भी है, तो यह सब दूर करने के लिए दंडासन उपयोग में आता है। गुरु भगवान के पास पात्र होते हैं। पात्र में
अलग अलग तरह के पात्र होते हैं, पूरा एक सेट होता है पात्र का, और एक तरपणी होती है जिसमें लिक्विड गुरु भगवत लाते हैं। ये सभी चीज़ों का ज्ञान आपको होना चाहिए। अब इस पात्र के ऊपर अधिकांश साधु बाहर के भाग में लाल कलर करते हैं और अंदर के भाग में वाइट कलर करते हैं। अब यह कलर भी साधु के पास तो होता नहीं है, तो साधु कहाँ से लाएगा, कैसे लाएगा? उसकी भी विधि यहाँ पर बताई गई है, जो पिंड द्वार दूसरे द्वार में बताई है। अब साधु को विहार कब करना, कौन से समय में विहार करना? यदि रास्ते में चलते समय जीवों की यातना कैसे करना, रास्ते में आपको कुछ कंफ्यूजन होता है तो किसी को रास्ता पूछना है, तो किसी ढंग से रास्ता पूछना, उसका तरीका भी इस आगम ग्रंथ में बताया गया है। और यदि साधु विहार कर रहे हैं, रास्ते में चल रहे हैं, एकाएक बारिश आ जाए तो साधु को क्या करना चाहिए? क्योंकि बारिश में भीगना साधु के लिए उचित नहीं है, कल्पता नहीं है, अपकाय जीवों की विराधना है। तो साधु क्या करे? उस समय जल्द से जल्द जहाँ छत मिल जाती है वहाँ साधु पहुँचने का प्रयास करेंगे। और जब बारिश चालू है तब साधु एक शब्द भी बोलेगा नहीं, क्योंकि चालू बारिश में पानी की बूंद ओठों के ऊपर भी गिर सकती है, और यदि बोल दिया जाए तो वह पानी की बूंद मुंह में भी जा सकती है। इसलिए साधु को बारिश के समय बोलना नहीं चाहिए जब वो चल रहे हैं। बारिश के समय यदि साधु मकान में है तो साधु को मकान से बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उससे जीवों की विराधना होती है। अब बारिश में मतलब चल रहे, एकाएक बारिश आ गई, कपड़े सब भीग गए, तो साधु वह कपड़े यूं ही साइड पे छोड़ देंगे, दूसरे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन वो कपड़े जो है जो बारिश के पानी से भीग गए हैं वह कपड़े गृहस्थ को दे देंगे, और गृहस्थ जो है वह उसका उचित कार्य करेंगे। वो कपड़े में से पानी कैसे निकालना, वो कपड़े कैसे सुखाना, वह सब कार्य गृहस्थ करेंगे, साधु स्वयं नहीं करेंगे। विराधना है लेकिन साधु उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये साधु की मर्यादा है। अब साधु को विहार करते करते कोई जगह जाना है, बीच में कोई गांव में रुकना है, रुकने के लिए जैन उपाश्रय आदि की कोई सुविधा नहीं है, तो साधु कहाँ रुकेगा? तो उसके लिए मार्गदर्शन दिया गया है कि यथासंभव ठहरने के लिए स्कूल आदि का आश्रय करना चाहिए, पंचायत की ऑफिस का आश्रय करना चाहिए, दूध डेयरी का आश्रय करना चाहिए, सरकारी रेस्ट हाउस का आश्रय करना चाहिए, और वहाँ जाके उनके अधिकारी से सम्मति लेकर ठहरना चाहिए। वसति ग्रहण की विधि, बस्ती माने रहने की जगह, यदि ऐसी कोई जगह नहीं मिलती है तो गांव में जिसके बड़े घर हैं या तो किसी का खाली घर है, उसमें ठहरने के लिए उनके मालिक की सम्मति लेंगे और उस मकान में ठहरेंगे, और जब जाएंगे तो उसको सुपुर्द करके जाएंगे, अब हम जा रहे आप देख लेना। इस रूप से साधु को वस्ती ग्रहण करनी चाहिए। और
एक बात, कभी कभार ऐसा होता है, कई लोग अज्ञान होते हैं, साधु कहीं ठहरे हैं और चोर लोग साधु के सभी कपड़े आदि जो कुछ भी है सभी सामान उठा जाए, तो साधु को क्या करना, उस वक्त क्या करें? तो उस वक्त भी क्या करना चाहिए, उसका मार्गदर्शन इस आगम ग्रंथ में दिया गया है। इससे भी आगे बढ़कर और एक बात इस आगम में कही है कि कभी कभार ऐसा होता है, कोई संजोग ऐसे आ जाते हैं, तब साधु को कोई उठाकर ले जाए, तब साधु दूसरे साधु क्या करेंगे, उसका रास्ता कैसे निकालेंगे? यह सब बातों का मार्गदर्शन इस आगम में दिया गया है। आजकल ऐसा नहीं होता है कि कोई साधु को उठा जाए, लेकिन समय समय पे कोई न कोई प्रसंग, कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती रहती हैं। उस वक्त जैन समाज की बदनामी न हो, बेइज्जती न हो और साधु धर्म के प्रति किसी को अभाव न हो, और जो गलत करने वाले उसको पूरी शिक्षा मिले, ऐसा तरीका आजमाना चाहिए। जो समय जो करना उचित लगे वह गुरु भगवंत वडील जो हैं उसके लिए मार्गदर्शन करेंगे, और उसके लिए जो कहेंगे वह दूसरे साधु या श्रावक श्री संग करेगा कि ऐसा ऐसा स्टेप लेना चाहिए। जैसे कि मंदिर में चोरी होती है, जैन मंदिरों में भी चोरी होती है, वहाँ तक कि भगवान की प्रतिमाओं की भी चोरी हो जाती है, और प्राचीन प्रतिमाओं को एंटीक पीस के रूप में बेच दिया जाता है। ट्रस्टीगण इस सभी बातों की उपेक्षा करते हैं। कई ज्ञान भंडारों में से हस्तलिखित प्रतियां भी चोरी हो गई और विदेश चली गई, विदेश पहुंच गई। आप लोगों को, गृहस्थों को सिर्फ पैसे की कीमत है और साधुओं को ज्ञान की कीमत है, लेकिन आप उसकी सुरक्षा नहीं करते हैं। आप वह ग्रंथ साधुओं को नहीं देते हैं और उसका दुरुपयोग हो जाता है। हमारा ज्ञान धन ऐसा कितना ही विदेश में आज पहुंच चुका है, जर्मनी में है, ब्रिटेन में है, अमेरिका और रशिया में भी हमारे धर्मग्रंथ पहुंच चुके हैं। जो प्राचीन हस्तप्रति है वह बहुत कुछ पहुंच चुका है। यह हमारी बहुत बड़ी कमनसीबी है। ऐसे मौके पे हमें क्या स्टेप लेना चाहिए, उसका मार्गदर्शन हमारे आचार्यों को करना चाहिए कि जब ऐसा कुछ होता है तो साधु समाज श्री संघ को मार्गदर्शन करेगा, और श्री संघ चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े तो वहाँ तक जाके भी वह चीज़ वापस लाएगा, और लानी चाहिए। इस आगम ग्रंथ के जो पॉइंट्स है उसके ऊपर से वर्तमान समय में कैसे स्टेप लिए जाते हैं और लिए जाने चाहिए, उसका मार्गदर्शन हमें मिलता है। बस आज इतना ही। निर्मला आशीर्वाद।